दोस्तों एक ज्ञानोदय स्टडी सेंटर में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम हिस्ट्री के क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखेंगे कि इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। एक हो गया प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और एक हो गया ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि हिस्ट्री को 3 कालखंडों में विभाजित किया है। तो एक हो गया प्राक ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक काल, एक हो गया आद्य ऐतिहासिक काल, एक हो गया ऐतिहासिक काल। ठीक है दोस्तों, तथा प्राक ऐतिहासिक काल में क्या है दोस्तों, पुरातात्विक चीज़ों की खोज हुई। ठीक है, पुरातात्विक चीज़ों जैसे कि एग्जाम्पल में कि मतलब कि अशोक के अभिलेख हो गए, सांची स्तूप हो गया, अकबर के किले हो गए, औरंगजेब के किले हो गए। ये क्या हो गए दोस्तों, पुरातात्विक चीज़ें हो गई, यानी कि पुरानी चीज़ें। ठीक है, उसको वर्तमान में हम बोलेंगे पुरातात्विक चीज़ें। ऐसे आद्य ऐतिहासिक काल में भी दोस्तों पुरातात्विक चीज़ों की खोज हुई है, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता हो गया। और अपना ऐतिहासिक काल में भी पुरातात्विक चीज़ों की क्या हुई है, खोज हुई है। ठीक है, और प्राक ऐतिहासिक काल में दोस्तों क्या है कि यहाँ पास कोई भी लिखित रूप से जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि यहाँ के मानव क्या थे, आदि मानव थे, पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। ठीक है, तो यहाँ पास क्या दोस्तों, लिखित कोई भी चीज़ें उपलब्ध नहीं है। और अपना आद्य ऐतिहासिक काल है दोस्तों, इसमें लिखित सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता। जिस तरह डॉक्टर लिखता है तो हम लोग उस क्षेत्र से बिलोंग नहीं कर रहे हैं तो लगता है कि क्या लिख दिया। ठीक है, तो इसमें लिखित है पर दोस्तों क्या है, पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, और ऐतिहासिक काल में दोस्तों लिखित है और इसे व्यवस्थित ढंग से पढ़ा भी जा सका है। ठीक है, तो ऐतिहासिक काल से ही दोस्तों क्या है, हिस्ट्री स्टार्ट होती है। जैसे कि हम लोग खोजते हैं कि हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है, तो ऐतिहासिक काल से हिस्ट्री स्टार्ट होती है। अपना हो गया एक इतिहास, एक हो गया प्राचीन हिस्ट्री। ठीक है, एक हो गया आधुनिक, हो गया मध्यकालीन, हो गया दोस्तों मध्यकालीन, और एक हो गया आधुनिक। ठीक है, इतनी सारी जानकारी हम लोग प्राप्त किए। अब देखेंगे दोस्तों क्या है कि पूरा यहाँ पास क्या है, प्राक ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्राक ऐतिहासिक काल में पाषाण की खोज हो गई, यानी पत्थर की खोज हो गई। ठीक है, पत्थर की खोज ऐसे हो गई क्योंकि पहले मानव क्या थे, आदि मानव थे। अब शिकार करने के लिए जैसे अब तलवार बन गए, चाकू छुरा बन गया, ये सारी चीज़ें वर्तमान में। पर पहले क्या दोस्तों, ये सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं थी। तो क्या है कि पत्थर का प्रयोग किया जाता था तथा उसी से शिकार करते थे आदि मानव। तो यहाँ पास क्या बोलेंगे, इसे प्राक ऐतिहासिक काल को हम लोग बोलेंगे पाषाण काल भी बोलते हैं। ठीक है, पाषाण काल। अब पाषाण काल को दोस्तों 4 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, थोड़ा इसे इरेज कर दें हम। तो देखेंगे कि पाषाण काल को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। एक हो गया है अपन पूरा पाषाण काल। यहाँ पास नहीं जम रहा, थोड़ा दोस्तों रुकिए। पाषाण काल, ठीक है, इसे क्या है कि 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अपन देखेंगे, एक हो गया पूरा पाषाण काल, एक हो गया है मध्य पाषाण काल, और एक है दोस्तों नव पाषाण काल। ठीक है, तो देखेंगे पूरा पाषाण काल की जो अवधि है तो मैक्सिमम मानी जाती है 25 लाख से 12,000 तक। ठीक है, 12,000 ईसा पूर्व। ठीक है, तथा इस युग में क्या थे, मानव आदि मानव था फुल
ठीक है। तो मानव कैसा होगा? आदि मानव एक खाना बदोश प्रवृत्ति का होगा। ठीक है, उसका मतलब कि जीवन का उद्देश्य ही है कि मेरे को क्या है कि मतलब खाने से ही मतलब है उसको। जैसे कि देखेंगे कि छोटा 5-6 साल का बच्चा ओनली उन खाने पर ही डिपेंड रहता है। ठीक है, तो पहले मानव क्या थे? खाना बदोश थे, खाना बदोश थे। ठीक है, तथा मानव क्या थे? खाद्य संग्राहक थे। अपना पेट भरने के लिए दूसरों जीव की हत्या करते थे। ठीक है, उसे कई दिनों तक रखे रहते थे। तो मानव क्या थे? खाद्य संग्राहक थे। ठीक है, तथा खाद्य संग्राहक थे। और क्या था? पूरा पाषाण काल में दोस्तों मानव की खोज हुई है अफ्रीका में। तो अफ्रीका को बोला जाता है मानव जाति का पालना भी। ठीक है, तथा धीरे धीरे जब ये आबादी चलती गई तो यहाँ एशिया महाद्वीप में जब मानव आए, तो एशिया महाद्वीप को जब मानव आए तो उसे सभ्य मानव भी बोला जाता है, एशिया महाद्वीप को। ठीक है, अब हम देखेंगे इसी क्रम में मध्य पाषाण काल को। मध्य पाषाण काल की जो अवधि है दोस्तों 12,000 से 5,000 तक है, 5,000 ईसा पूर्व तक है। तो इसमें दोस्तों क्या है कि जब एशिया महाद्वीप में मानव क्या है? सभ्य बन गया, तो मध्य पाषाण काल में मानव क्या है? अंत्योष्टि कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया, यानी कि दाह संस्कार। ठीक है, अंत्योष्टि, अंत्योष्टि का मतलब है दोस्तों दाह संस्कार। ठीक है, तो अंत्योष्टि कार्यक्रम को प्रारंभ किया। और क्या है कि ये छोटे छोटे पत्थरों के माध्यम से विशालकाय जानवर की हत्या करते थे। ठीक है, तो इसे माइक्रोलिथ भी कहते हैं, छोटे पत्थरों को। तो ये अपन कहाँ पढ़े हैं? मध्य पाषाण काल में। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा आशा है। और ये स्टार्ट है नवपाषाण काल 5,000 से 3,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, जब मानव क्या है कि पूरी तरह समझदार बन गया, धीरे धीरे अवधि भी इतनी सारी चली आई, तो मानव क्या है? व्यवस्थित रूप से खेती स्टार्ट कर दी। तो नवपाषाण काल में मानव क्या है? खेती प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, खेती प्रारंभ किया। और जब दोस्तों खेती जब प्रारंभ किया तो एक इनको स्थायी आवास बनाना होगा, तब खेती प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है, तीनों ने क्या है? खेती प्रारंभ की और आवास अपना बनाया, यानी कि घर। ठीक है, आवास बनाया। और यहाँ पास कुत्तों के भी कुछ साक्ष्य मिले हैं, कुत्ते। और जब दोस्तों ये खेती प्रारंभ किए तो सर्वप्रथम खेती के साक्ष्य मिले पाकिस्तान के मेहरगढ़ पहाड़ियों में, और मेहरगढ़ में और सुलेमान किरद 2 पहाड़ियों के बीच में मिले हैं। ठीक है, पाकिस्तान में यानी कि पाक में मेहरगढ़ के सुलेमान और दोस्तों किरधर पहाड़ियों के बीच में। ठीक है, तीनों ने जो खेती प्रारंभ की थी उस फसल का नाम है गेहूं और जौ। क्योंकि दोस्तों क्या है कि गेहूं को उगाना थोड़ा जल्दी होता है, एक बार पानी न आने से गेहूं उगाता है। ठीक है, एक ही बार पानी की आवश्यकता होती है, 1 या 2 बार। तो नवपाषाण काल हम लोग देख रहे थे। नवपाषाण काल। ठीक है, जब मानव क्या है कि खेती प्रारंभ कर दी तो यहाँ पास मृद भांड का भी कुछ साक्ष्य मिला है। मृद भांड का मतलब दोस्तों मिट्टी के बर्तन, यानी कि घड़ा हो गया। जब खेती प्रारंभ कर दी तो अनाज कहाँ रखेंगे, तो धीरे धीरे खोज हुई मृद भांड की। ठीक है ना, तो इसमें क्या है दोस्तों? मृद भांड की भी खोज हुई है, मृद भांड। तथा इस काल में तांबे की खोज हो गई थी, तो इसे ताम्रपाषाण काल भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पास लिखेंगे दोस्तों ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। ठीक है, तो देखेंगे दोस्तों
कि मद्रास, यहाँ पास क्या था दोस्तों, मद्रास, ठीक है ना, जो वर्तमान में चेन्नई नाम है। तो यहाँ पास मनुष्य के हड्डियों के कुछ साक्ष्य भी मिले हैं मद्रास में। और देखेंगे कि भीम बेटिका जो मध्य प्रदेश में है, रायसेन जिला में, तो विंध्याचल पहाड़ियों के बीच में कुछ शैल चित्र भी बने हैं, आदि मानव बनाए थे, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में कोल्डिहवा है, यहाँ पास चावल के साक्ष्य भी मिले हैं, ठीक है। और कश्मीर में दोस्तों क्या है कि गर्त आवास है। गर्त आवास कहने का मतलब ये है कि आदि मानव पहले भूमि के नीचे आवास बनाते थे। कुछ कुत्तों के साक्ष्य भी मिले हैं। ये एक नंबर के क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो हम लोग कहाँ पढ़ लेते हैं, मद्रास, मद्रास, ठीक है। तो दोस्तों मद्रास में क्या है, दोस्तों मद्रास में साक्ष्य मिले हैं, ठीक है ना, हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, हड्डियों के साक्ष्य। एवं देखेंगे कि यहाँ मध्य प्रदेश के भीमबेटका में शैल चित्र बने हैं आदि मानव, ठीक है। यहाँ पास रायसेन जिला में, ये रायसेन जिला देखिए, ये विंध्याचल पर्वत पहाड़ियों के बीच में स्थित है। और कश्मीर में देखेंगे कि गर्त आवास है, गर्त आवास है, ठीक है दोस्तों। आज की क्लास यहीं पर स्टार्ट करते हैं। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे और दूसरी क्लास यहीं से स्टार्ट होगी, ठीक है। थैंक यू सर।